आज हम बात करेंगे साधारण चलन औसत, जिसे हम सरल चलन औसत या एसएमए भी कहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, खासकर जब हम शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। साधारण चलन औसत का मतलब है किसी निश्चित समय अवधि के दौरान डेटा के औसत को निकालना। उदाहरण के लिए, अगर हम पिछले 5 दिनों के शेयर के दामों को लें, तो हम उन 5 दामों को जोड़कर 5 से भाग देंगे। इससे हमें उस अवधि का औसत दाम मिल जाएगा। अब एसएमए का उपयोग क्यों करें? यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि किसी शेयर की कीमत किस दिशा में जा रही है। जब हम एसएमए को चार्ट पर लगाते हैं, तो यह हमें एक ट्रेंड दिखाता है। अगर कीमत एसएमए से ऊपर है, तो यह बुलिश संकेत है, और अगर कीमत एसएमए से नीचे है, तो यह बेरिश संकेत हो सकता है। चलन औसत को समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, पिछले 5 दिनों में किसी कंपनी के शेयर के दाम इस प्रकार हैं: 100, 102, 104, 101 और 103। इन दामों का जोड़ होगा 500। अब इसे 5 से भाग करने पर हमें 102 का एसएमए मिलेगा। अब अगर अगले दिन शेयर का दाम 105 हो जाता है, तो हम फिर से एसएमए निकालेंगे। नए 5 दाम होंगे: 102, 107, 101, 103 और 105। इनका जोड़ होगा 515, और 5 से भाग करने पर हमें 103 का एसएमए मिलेगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है। एसएमए का उपयोग विभिन्न समय अवधि के लिए किया जा सकता है, जैसे 10 दिन, 20 दिन या 50 दिन का एसएमए। छोटे समय के एसएमए तेजी से बदलते हैं, जबकि लंबे समय के एसएमए अधिक स्थिर होते हैं। एसएमए का एक और उपयोग है जब हम इसे अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ मिलाते हैं। जैसे जब 10 दिन का एसएमए 50 दिन के एसएमए को ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तो यह एक खरीदने का संकेत हो सकता है। लेकिन एसएमए के साथ एक चुनौती भी है। यह पीछे की ओर देखने वाला संकेतक है, यानी यह हमें केवल पिछले डेटा के आधार पर जानकारी देता है। इसलिए इसे अन्य संकेतकों के साथ मिलाकर उपयोग करना हमेशा बेहतर होता है। तो साधारण चलन औसत एक सरल लेकिन प्रभावी टूल है, जो हमें बाजार की दिशा को समझने में मदद करता है। इसे समझकर और सही तरीके से उपयोग करके हम अपने निवेश के निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और सही जानकारी के साथ हम अपने निवेश को सफल बना सकते हैं।